दिवाली पर पटाखों से प्रदूषण होता है, ये बात सब जानते हैं। लेकिन क्या आपको एनवायरनमेंट की चिंता केवल दिवाली पर ही होती है या साल भर? ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक चीज ऐसी है जिससे पृथ्वी को पटाखों से कहीं ज्यादा नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट्स बताती है कि हर 6 सेकंड में एक फुटबॉल की पिच जितना बड़ा जंगल काटा जा रहा है। क्या आपको पता है दुनिया भर में जंगलों के कटने का सबसे बड़ा कारण क्या है? मांस खाना। ग्लोबल वार्मिंग के कारण 2030 तक ही अगले कुछ ही सालों में भारत के कई शहर समुद्र में डूबने वाले हैं और मांस खाना ग्लोबल वार्मिंग के सबसे बड़े कारणों में आता है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट, ऑक्सफोर्ड की स्टडीज, आईपीसीसी की रिपोर्ट, दुनिया भर के सभी वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगर हमें पृथ्वी को बचाना है तो हमें मांस खाना छोड़ना होगा। मांस खाना कम किए बिना हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ऐसा साफ साफ वैज्ञानिक कहते हैं। ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर्स का कहना है कि आज की तारीख में अगर कोई व्यक्ति पर्यावरण के लिए बड़े से बड़ा कदम उठा सकता है तो वो है वीगन बनना। यहाँ मैं पटाखे फोड़ने का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, पर आप सोच के देखिए, एक हफ्ता पटाखे फोड़ने से जितने इंसानों और जानवरों को नुकसान होता होगा, जितने इंसान या जानवर मरते होंगे, उससे कम से कम 100 गुना इंसानों और जानवरों को नुकसान मांस खाने के कारण हो रहा है। चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, पेड़ों का कटना हो, लैंड यूज और सॉइल पोल्यूशन हो, वाटर यूज और वाटर पोल्यूशन हो। अच्छा, तेरे हिसाब से एनवायरनमेंट के लिए या तो सब कुछ छोड़ दो या कुछ बोलो ही मत। भाई, पटाखे नहीं फोड़ने में और वीगन बन जाने में बहुत बड़ा अंतर है। देखा जाए तो बड़ा अंतर केवल इन दोनों से होने वाली तबाही में है। इसके अलावा फर्क केवल इतना है कि पटाखे फोड़ने का परिणाम आपको उसी समय दिख जाता है कि भैया धुआं उड़ गया, और मांस खाने का परिणाम आपको आपकी आंखों के सामने नहीं दिख रहा, लेकिन उसका परिणाम बहुत ही ज्यादा गंभीर है। जो लोग ऐसा कह रहे हैं उन्हें पर्यावरण की तब तक ही चिंता होती है जब तक इसका कारण दूसरे हों। जैसे इन्हें कहा जाता है कि भाई जो तुम कर रहे हो उससे दुनिया में सबसे ज्यादा पेड़ कट रहे हैं, वैसे ही इन्हें पर्सनल चॉइस, प्रोटीन और न जाने क्या क्या बातें याद आ जाती हैं। ऐसे बहाने तो पटाखे फोड़ने वाले भी दे सकते हैं कि भाई पर्सनल चॉइस है, परंपरा है, सालों से करते आ रहे हैं वगैरह, और इस हिसाब से तो दुनिया में कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे को उंगली दिखाते रहेंगे और कभी कोई खुद बदलेगा ही नहीं। फिर से कह दो कि मैं पटाखों का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। इस वीडियो का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि पटाखे फोड़ना सही है क्योंकि मांस खाने से एनवायरनमेंट को ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए क्योंकि उससे पॉल्यूशन होता है, तो ऐसा कहते हुए वो मांस नहीं खा सकता, क्योंकि फिर से कह रहा हूँ, बुरे से बुरे काम जो व्यक्ति एनवायरनमेंट के लिए आज की तारीख में कर सकता है उनमें से एक है मांस खाना। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो मेरी आपसे विनती है कि कृपया कर ईमानदारी से मांस खाने के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में रिसर्च करें, और जब आप रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि अगर आप पृथ्वी को बचाने के लिए सच में कुछ करना चाहते हैं, अगर आप पर्यावरण के लिए सच में कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम होगा अपना मांस खाना छोड़ना। पटाखों और एनिमल प्रोडक्ट्स दोनों से दूरी बनाएं और एक वीगन जीवन शैली अपनाएं, वरना तो बातों, बहानों और दूसरों पर ही निशाना साधते रहने का कोई अंत नहीं है।